बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम फ़िराक बना रहे हैं वो लोन के कपड़े पर बनाएंगे और ए शेप में बनाएंगे। मेरी बहुत सी बहनों के कमेंट्स आए हैं कि आप हमें 12 साल की बच्ची का फ़्रॉक जो है वो बनाने का तरीका बताएं। तो आज जो मैं फ़िराक बना रही हूँ वो 12 साल की बच्ची का बना रही हूँ, लेकिन आप इसको किसी भी साल की बच्ची का बना सकती हैं। बस आपको मेजरमेंट का तरीका आना चाहिए, और अगर आपने मेरे तरीके को फॉलो किया तो फिर आप इसे किसी भी साल की बच्ची का बना सकती हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखें, मैंने ये सबसे पहले फ्रंट और बैक के 2 पीसेस मैंने उतार लिए हैं। ठीक है, थोड़ी वक्त की बचत हो जाती है इसलिए मैंने इनको पहले से उतार लिया। सबसे पहले लेंथ को पैमाइश करते हैं। तो लेंथ मेरी है 28 इंच। ठीक है, और चौड़ाई जो है वो मैंने इसकी रखी है तकरीबन 13 इंच। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या करना है, सबसे पहले तीरे को पैमाइश करते हैं। 5 इंच में इसका तीरा जो है वो रख रही हूँ, और आर्म होल भी हमने इसका 5.5 इंच रखना है। उसके बाद सीने के पास से हम इसकी फिटिंग 7 इंच ले रहे हैं, और चेस्ट के पास से मैं इसे ले रही हूँ 6.5 इंच। फिटिंग की लंबाई हमने इसकी 11 इंच रखनी है, और यहाँ से मैं इसे 9 इंच ले रही हूँ। ये जो मैं फ्रॉक बना रही हूँ आपने अपनी मेजरमेंट के हिसाब से इसको बनाना है, लेकिन अगर आपकी बेबी जो है वो स्मार्ट है तो फिर आपने इसी पैमाइश को फॉलो करना है। लेकिन अगर आपका बेबी हेल्दी है तो फिर आपने अपनी जो आपके पास शर्ट है उसके हिसाब से इसको मेजरमेंट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से 2 इंच पर मैं निशान लगाया है, उसकी मैं गुलाई बना रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे ए शेप में कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा और आसान सा आज का हमारा डिज़ाइन है। आप बहुत ही इसे आसानी के साथ बना लेंगी। ये जो साइड से कपड़ा हमने उतारा है यहाँ से हम अपने बाजू बना लेंगे। जो निशान आपने लगाना है उस निशान से थोड़ा सा साइड पर ही आपने अपनी कैंची को रखना है, बिल्कुल निशान के ऊपर नहीं लेके जाना। ठीक है, तो ऊपर से मैंने हल्की सी ये रेप थी से मैंने निकाल दिया है। तो अब एक बार और पैमाइश कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैंने इसको 6.5 इंच लेना है। तो मेरा आर्म होल थोड़ा छोटा है क्योंकि ऊपर से मैंने रेप निकाल दी है, तो मैं इसे हल्का सा और कटिंग कर रही हूँ। तो अब देखें, चेक कर लेते हैं। तो अब हमारी कटिंग जो है वो हो चुकी है। अब ये मेरे पास बैक का पीस है, मैं इसे साइड पे रख रही हूँ। अब हम अपने फ्रंट के पीस की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास कंट्रास्ट कपड़ा है, इसकी हम इस पर डिज़ाइनिंग बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से पीस को बिछा लेना है। तो देखें, मैंने पीस आपको खोल के चेक करवाया। अब हमने क्या करना है, इस पीस को आपने ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने इस हिस्से से 5 इंच पर एक निशान लगाना है। ठीक है, इस तरीके से। और फिर उसके बाद आपने इंच टेप को ऐसे रखना है, ये आप देख रही हैं, ऐसे तिरछा रखना है, और ऐसे आपने एक निशान लगा लेना है। ठीक है, यहाँ से आपने बिल्कुल जो है वो इसको इस शेप में कटिंग करना है। तो चलिए मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। यहाँ से आपने इसको सिरे से ही ऐसे रखना है। इस तरीके से। ये सिर्फ मैंने फ्रंट के पीस को कटिंग किया है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास प्रिंट कपड़ा है, इस प्रिंट कपड़े को आपने इसकी मैं फ्रिल लगाऊंगी। ये 4 इंच पर मैं एक निशान लगा रही हूँ। ठीक है, इस तरह के आपने 4 पट्टियाँ ले लेनी है। इस कपड़े में से तकरीबन 4 पट्टियाँ ही बनेंगी। इनको आपने जोड़ लगा लेना है, और जोड़ लगाने के बाद
या तो आप इनको पीको बनवा लें, या फिर आप बारीक बारीक जैसे हम किनारी बनाते हैं ऐसे आप किनारी भी बना सकती हैं। तो ऐसे मैं इनको उतार रही हूँ। एक लंबी पट्टी आपने तैयार करनी है। अब इन तमाम पट्टियों को जोड़ लगा लेते हैं इस तरीके से। बिल्कुल आपने इनको सीधे जोड़ लगा लेने हैं, फिर एक साइड से आपने इसकी किनारी बना लेनी है इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए पहले किनारी बनाते हैं। तो देखिए पट्टी पे हमारा जोड़ लग चुका है और किनारी भी मैंने बना लिया है। तो अब हम इसे एक दफ़ा साइड पे रखते हैं। और अब आपने क्या करना है, अब आपने इस नोक से, ये मेरे पास चौक है, और इस तरह आपने एक निशान लगाना है यहाँ तक, ठीक है। ये तकरीबन 11 इंच बनता है। इस तरीके से आपने गुलाई में एक निशान लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ। तो अब हम इसे कटिंग करते हैं। ये देखें, ठीक है। अब सिंपल चेपी जो हम लेते हैं वो चेपी आपने लेनी है, और इस हिस्से पर पहले हमने चेपी बुकरम लगानी है इस हिस्से पर, ठीक है। तो चलिए पहले चेपी लगाते हैं, फिर हम इस हिस्से पर पाइपिंग बनाएंगे। आप कोई भी कंट्रास्ट कपड़े, जैसे अब इसमें 3-4 कंट्रास्ट है, तो आप किसी भी कंट्रास्ट कपड़े की पाइपिंग लगा सकती हैं। तो चलिए पहले इस पर चेपी बुकरम लगाते हैं। मैंने ये बारीक बारीक चेपी बुकरम की पट्टियाँ कटिंग की हैं। तो ये जो गुलाई वाला हिस्सा हमारा, इस पर हमने इसको लगाना है, और फिर उसके बाद हम इस पर पाइपिंग कर देंगे, ठीक है। चेपी बुकरम पर ही आपने इसकी पाइपिंग लगानी है, फिर बहुत ही अच्छी शेप में बनेगी। तो ये मेरे पास ब्लैक कलर में बनारसी का कपड़ा है। इसको मैंने तकरीबन 1.5 इंच की कटिंग की है, और इसको मैंने फोल्ड कर लिया। आप बाज़ार से जो पाइपिंग मिलती है वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जिस शेप में हमने ये कटिंग किया उसी शेप में आपने इसको लगाते जाना है। एक एक पाँव की सिलाई मैं ले रही हूँ। अब इस तरीके से आपने इसकी पाइपिंग निकालनी है। बहुत ही सफाई के साथ और बहुत ही बारीक बारीक आपने इसकी पाइपिंग बनानी है। अगर आप डोरी वाली पाइपिंग इस जगह पर बनाना चाहें तो वो भी बना सकती हैं। फिर उसके बाद हम इस जो कट हमने लगाया इसके नीचे हम कपड़ा लगाएंगे और इस कट को बिल्कुल बंद कर देंगे। तो ये देखें, अब इसकी शेप कुछ इस तरीके से है। अब ये मेरे पास प्रिंट कपड़ा है, इसे मैं नीचे रख रही हूँ, और इस तरीके से आपने इसको मिलाना है और ऐसे एक किनारे किनारे की सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा जो है उसे हम कटिंग कर देंगे। अब ये जो मेरे पास फ्रिल मैंने तैयार की थी, इस फ्रिल को आपने इस हिस्से पर लगाना है, ठीक है। गहरी गहरी प्लेट आपने डालनी है। तो ये जो हमारी फ़्राक है ये आगे से थोड़ी शॉर्ट रहेगी और पीछे से थोड़ी सी टेल। आप बैक साइड पर भी फ्रिल लगा सकती हैं, या पैच भी लगा सकती हैं, लेस भी लगा सकती हैं। तो चलिए अब इसका गला कटिंग कर लेते हैं। 2.5 इंच मैंने गले की चौड़ाई ली है और 3 इंच मैंने गले की लंबाई रखनी है। जैसे मैंने ऑरेंज कलर की नीचे फ्रिल लगाई है उसी तरह सेम आप इस गले पर पट्टी भी लगा सकती हैं। इसके अलावा आप बटन पट्टी भी बना सकती हैं। तो अब ये जो हमने कट लगाया इन पर एक एक बटन मैं लगा रही हूँ। तो डिज़ाइन हमारा कंप्लीट है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।